कार्टून देख लिए। अब चलो पढ़ाई करते हैं। हेलो, मैं हूं निसार और मैं आपको कल पढ़ाया था प्री नंबर कंसेप्ट, उसी का आज मैं एक्सरसाइज लेके आया हूं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है बिग एंड स्मॉल। क्वेश्चन क्या है? बिग एंड स्मॉल मतलब बड़ा और छोटा। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन है नीचे, मैच सिमिलर ऑब्जेक्ट इच अदर। क्या लिखा हुआ है? मैच सिमिलर ऑब्जेक्ट इच अदर, यानी कि इसमें से और इसमें से जो एक तरह की चीज़ें हैं उनका मिलान करना है। यानी कि इधर क्या दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और इधर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। जो एक तरह की चीज़ें हैं उन्हें आपको मिलान करना है। जैसे कि देखिए, आप ये बनाना हो गया तो आप इधर भी बनाना खोजेंगे। ठीक है, फिर मिलान कर देंगे उसका, फिर मिलान कर देंगे उसका। ठीक है, फिर ये क्या दिया है? एप्पल दिया हुआ है तो आप इधर भी एप्पल खोजेंगे और उसका मिलान कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या दिया हो? चेयर दिया हुआ है, फिर इधर आप चेयर खोजेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका मिलान कर देंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसका मिलान कर देते हैं। आप ईमानदारी से पहले कर लीजिएगा, उसके बाद से आगे वीडियो देखिएगा। तो चलिए मिलान कर देते हैं। ये देखिए मिलान हो रहा है, ये देखिए ये मिलान हो गया। ठीक है, ये मिलान कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक भी क्या है? बिग एंड स्मॉल, बड़ा एंड छोटा। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा, बड़ा और छोटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इनसर्कल द स्मॉलर बॉल। क्या कह रहा है? इनसर्कल द स्मॉलर बॉल मतलब कि ये क्वेश्चन है कि इनमें से जो छोटे बॉल हैं, इनमें से जो छोटे बॉल हैं आपको उनके ऊपर गोला करना है। क्या करना है? गोला मारना है उसके ऊपर। तो देखिए इसमें से आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये छोटे बॉल हैं तो आप इनको गोला कर देंगे, ये छोटे बॉल हैं इनको गोला कर देंगे, ये छोटे बॉल हैं इनको गोला कर देंगे, ये छोटा बॉल है इनको गोला कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इनसर्कल द बिगर लिप्स, यानी कि इनमें से जो बड़े लिप्स हैं, यानी कि बड़े पत्ते हैं, आपको उन्हें गोला करना है, उन्हें सर्कल मारना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा पत्ता ये है, बड़ा पत्ता ये है, बड़ा लिप्स ये है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक आपके सामने क्या है? अगला टॉपिक आपके सामने है लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्या दिया हुआ है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब होता है लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। ये मैं आपको कल बता दिया था और होमवर्क के लिए भी दिया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनसर्कल द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या दिया हुआ है? इनसर्कल द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से, यानी ये तीन चीज़ें दी हुई हैं आपको, ये और ये, इसमें से आपको सिर्फ इसमें से जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट हैं, लंबे ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपको सर्कल करना है। तो देखिए ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक। तो ये सर्कल हो गया पहला, फिर इसमें जो लॉन्ग है वो ये है तो ये सर्कल कर दिए, और इसमें जो लॉन्ग है ये है तो इसको सर्कल कर दिए। ठीक है, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इनसर्कल द शॉर्टर ऑब्जेक्ट। आपको बताया था शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, यानी कि इनमें से जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए ये कैरेट है, ये वॉच है और ये कार है। तो इसमें स्मॉल यानी शॉर्ट
शॉर्ट कार कौन सी है, ये है। इसमें जो शॉर्ट वॉच है ये है, और शॉर्ट कैरेट कौन सा है, ये। ठीक, तो चलिए फिर अपने अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये देखिए, अगला आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो है टॉल एंड शॉर्ट। टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मतलब लंबा। टॉल मतलब क्या होता है, टॉल मतलब होता है लंबा, और शॉर्ट मतलब छोटा। छोटा छोटा, ठीक, छोटा। अब आप कहेंगे कि आप टॉल का मतलब भी लंबा बता रहे हैं, लॉन्ग का मतलब भी लंबा बता रहे हैं, तो ये कैसे संभव है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो ये टॉल होता है, जो टॉल होता है ये सिर्फ हाइट के लिए यूज होता है, किसी भी चीज़ के हाइट के लिए ये यूज होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्कल द शॉर्टर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा शॉर्टर है। तो आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये शॉर्टर है और ये बच्चा शॉर्टर है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्कल द टॉलर ऑब्जेक्ट। क्या बताया था, टॉलर, टॉलर मतलब लंबा। तो इनमें से लंबा कौन दिखाई दे रहा है आपको, तो सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रही है ये, और ये ट्री लंबा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करें, या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपको, आप व्हाट्सअप नंबर पे किसी भी समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको कल बताया नहीं था, फिर आज बता देता हूँ, चलिए, ठीक है। लाइट, LIGHT, लाइट, और सेकेंड टर्म क्या है, हैवी। लाइट एंड हैवी। अब हैवी मतलब क्या होता है, हैवी मतलब होता है भारी। हैवी मतलब क्या होता है, भारी। और लाइट मतलब क्या होता है, लाइट मतलब हल्का। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। तो आप अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इन सर्कल द हैवियर, क्या लिखा हुआ है, इन सर्कल द हैवियर साइड, यानी कि इनमें से आपको जो भारी भारी है, जो सा पलड़ा भारी है, उनको आपको गोला करना है। तो सीधी सी बात है, जिस तरफ ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कौन सा भारी होगा, सिंपल सी बात है, ये दो ऑब्जेक्ट वाला भारी होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी एक बॉल है, ठीक है, और ये आपकी भाई की दो बॉल है, तो भारी किसकी है, आपके भाई की दो बॉल, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, ये देखिए इस पलड़ा में देखिए, आप कौन सा इसमें बताएंगे कि कौन सा पलड़ा हैवी है, तो आप इस पलड़े को भारी बताएंगे। क्यों, क्योंकि इस पलड़े में सिर्फ एक है और इस पलड़े में तीन है, ठीक है। तो जो तीन है वो भारी रहेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन का है, इन सर्कल द लाइट साइड, यानी कि जो पलड़ा हल्का है, उसके जो पलड़ा हल्का है उसको आपको इंसर्कल करना है, यानी कि गोला मारना है। तो देखिए, ये इसमें एक संतरा है, इसमें दो संतरा है, ठीक है। तो भारी कौन सा होगा, भारी दो संतरा होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है लाइटर साइड, यानी कि हल्का कौन होगा, तो ये अकेला है तो ये हल्का होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा देखिए, इसमें दो बनाना है, इसमें फोर बनाना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लाइटर होगा, तो आपको सीधी सी दिखाई दे रही, जो कम है यानी कि हल्का है वो लाइटर है, लाइटर साइड है, ठीक है। तो चलिए अपने फिर अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट बहुत इजी है, ये कल मैं बताया नहीं था, बता रहा हूँ आज मैं। ये देखिए, फार, FAR, ठीक, फार, ये है NEAR, नियर, ठीक है। फार मतलब क्या होता है, फार मतलब होता है दूर,
क्या, फार मतलब दूर, और नियर मतलब क्या होता है, नियर मतलब होता है पास। क्या होता है नियर मतलब पास, ठीक है। तो अब अपने ये तो आपको टर्म समझ आ गया, फार और नियर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्कल द कार विच इज नियर द बॉय, यानी कि उस कार को आप गोला कीजिए, यानी कि उस पे सर्कल बनाइए जो बच्चे के पास में है, जो बच्चे के नियर है, नियर, नियर मतलब पास में है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ है, एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, तो आप खुद बताइए कि पास में कौन सी कार है, तो आप कहेंगे कि ये वाली कार है, तो बिल्कुल सही है, यही वाली कार पास में है, ठीक है, यही वाली कार पास में है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, इन सर्कल द काउ विच इज फार फ्रॉम द हाउस, उस गाय को सर्कल कीजिए जो घर से दूर है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये गाय पास में है, ये गाय दूर में है, तो आप किस पे सर्कल करेंगे, इस गाय पे, क्योंकि ये फार है, होम से फार है, यानी कि घर से दूर है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि घर से दूर कौन सी है, तो आप इस वाले गाय को लगाएंगे सर्कल, ठीक है। फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, इन सर्कल द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, यानी कि इनमें से जो लॉन्गर है उनको आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो लॉन्गर मतलब लंबे, लॉन्गर मतलब लंबे, तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये लंबा है और इस वाले में ये लंबा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इनसर्कल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, इनसर्कल द ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि यहाँ दो पिक्चर दिए हुए हैं आपको, और आपको बताना है कि कौन सा पहले पिक्चर में पहले बताइए आप कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूर है, फिर दूसरे में बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्री से दूर है। तो पहले में देखिए कि पहले में ये बॉल ट्री से दूर है, ठीक है। दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में ये कोई जानवर है, ये दूर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो पहले में दूर ये है तो इसे गोला मार देंगे, दूसरे में दूर ये है तो इसे गोला मार देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इनसर्कल द टॉलर ऑब्जेक्ट, इनसर्कल द टॉलर ऑब्जेक्ट, यानी लंबे ऑब्जेक्ट को आपको गोला करना है। तो आपको इन दोनों में से, दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इनमें से इन दोनों में से बताइए कौन सा लंबा है और इन दोनों में से बताइए कौन सा लंबा है। तो आप सीधी सी बात बताएंगे कि इसमें ये लंबा है और इसमें ये लंबा है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, इन सर्कल द शॉर्टर ऑब्जेक्ट, क्या दिया हुआ है, इन सर्कल द शॉर्टर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है, इनमें से छोटी और इनमें से छोटी, जो छोटी चीज़ है उसको आपको गोला करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये पर्स छोटा है और इसमें ये ऑरेंज छोटा है, तो दोनों को सर्कल लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये देखिए अगला टॉपिक, ये भी मैं आपको कल नहीं बताया था, इसका भी मीनिंग बता देता हूँ। देखिए ओवर, 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 ओवर मतलब ऊपर, ठीक, ऊपर, ठीक। और अंडर मतलब अंडर, अंडर मतलब नीचे, नीचे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप याद कर लीजिएगा और इससे पहले जो टर्म बताया उसे भी याद कर लीजिएगा। ओवर मतलब ऊपर। तो चलिए बताता हूँ, ओवर और अंडर, ओवर मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे। तो अब आपसे देखिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, कि ये देखिए ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और ये वॉच है, ठीक है। तो ये जो वॉच है ये किसके ऊपर है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे, जो वॉच है ओवर है ब्लैक बोर्ड के,
यानी कि ऊपर है ब्लैक बोर्ड के, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक बोर्ड के नीचे है, ब्लैक बोर्ड के नीचे है, तो मतलब क्या कहेंगे, ब्लैक बोर्ड के अंडर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्कल, ये क्वेश्चन इन सर्कल द ऑब्जेक्ट अंडर द बोर्ड, यानी बोर्ड के नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है, बोर्ड के नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप उससे सर्कल कीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बोर्ड के ऊपर है वो तो चिड़िया वगैरह हैं, लेकिन ये जो बोर्ड के नीचे है ये मछली वगैरह है। तो इसमें क्या बोला है, बोर्ड के अंडर, यानी कि बोर्ड के नीचे क्या है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, टिक द पिक्चर ओवर द क्लॉक, क्लॉक के ऊपर, क्लॉक के ऊपर कौन सा पिक्चर है उसे टिक कीजिए। तो ये तो क्लॉक के नीचे हो गया, ये क्लॉक है, क्लॉक के ये ऊपर हो गया। तो ओवर मतलब क्या बताया था, ओवर मतलब ऊपर, ऊपर कौन सा है क्लॉक के, तो ये वाला है, ऊपर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पे अगला चलते हैं। क्या है, इनसाइड और आउटसाइड, क्या है अगला, इनसाइड और आउटसाइड। ये भी कंसेप्ट मैं आपको नहीं बताया था, चलिए बता देता हूँ। इनसाइड, इनसाइड और ये आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर, इनसाइड मतलब अंदर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, ये बॉल क्या है, इनसाइड है ये बॉक्स के, बॉक्स के इनसाइड है बॉल, ठीक है, और ये बॉल आउटसाइड है बॉक्स के, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए, टिक द, ये क्वेश्चन है ये, टिक द पिक्चर इन विच द ऑब्जेक्ट आर आउटसाइड द पेंसिल बॉक्स, यानी कि ये जो पेंसिल बॉक्स दिया हुआ है इनमें से, ये पेंसिल बॉक्स है दो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आउटसाइड द पेंसिल, कौन से बॉक्स में पेंसिल आउटसाइड है, यानी पेंसिल बाहर है, कौन से बॉक्स में, तो इस बॉक्स में इनसाइड है, यानी कि अंदर है, इसमें बाहर है, तो इसको आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, टिक द पिक्चर इन विच द बॉल्स आर इनसाइड द जार, मतलब कि इन दोनों पिक्चर में से बताइए कि किस पिक्चर में, किस पिक्चर में, किस जार में अंडर बॉल है, ठीक है। तो आप देखिए, ये आउटसाइड में, जार के आउटसाइड में बॉल है, ये जार के इनसाइड में बॉल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा ही है इनसाइड द जार, बॉल इनसाइड द जार, तो इस वाले में, इस वाले में जो बॉल है इनसाइड द जार है, ठीक है। मतलब जो जार के अंदर बॉल है इस वाले में, और जार के जो बाहर बॉल है यहाँ है। तो क्वेश्चन ही पूछा है कि जो जार के अंदर बॉल है उन्हें सर्कल कीजिए, तो ये सर्कल हो गया। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक भी वही है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, टिक द पिक्चर, इन दोनों पिक्चर्स में से आपको टिक करना है, क्या करना है, टिक विच द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द बॉक्स, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो बॉक्स के अंदर है, यानी कि इनसाइड है, इनसाइड है। तो ये तो आउटसाइड है और ये इनसाइड है, यानी कि बॉक्स के अंदर, अंदर यानी इनसाइड, ठीक है। अब अगला देखिए, आप लिखा हुआ है कि इन सर्कल द कार विच इज गोइंग राइट, ये तो आपको तो ये पता है कि ये राइट होता है इधर, यानी कि ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो आपको क्या पूछा हुआ है कि मतलब इन सर्कल द कार विच इज गोइंग राइट, कौन सा सही जा रहा है। तो मैं बताया ना, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, तो ये राइट वाला, यानी कि ये कार राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इन सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज ओवर द ब्लैक बोर्ड। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। क्या है, ब्लैक बोर्ड के ओवर है, ओवर, ओवर मतलब ऊपर। तो आप देख रहे हैं नीचे ये है और ऊपर ऊपर ये है, तो क्या करेंगे आप इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा एंड चैप्टर यही होता है। ठीक है, चैप्टर। और कृपया करके आप अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा और बहुत बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा आपको। कोई भी कंपटीशन होगा जो ऐसा नहीं होगा कि जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गुड बाय।